हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम से पहले मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया है और ट्रेन पढ़ा दिया है। ठीक है, ट्रेन, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ये जो तीनों टॉपिक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ये तीनों एक ही टॉपिक है। तीनों मतलब मिला के टाइम एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए ये दोनों टॉपिक मैंने पहले कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके इन दोनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। अगर आपको इन टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और देन बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ो। चलिए फिर शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में यहाँ पे इनिशियली दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की, और एक कंडीशन होती है यहाँ पे अप स्ट्रीम की। इन दोनों कंडीशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम डाउन स्ट्रीम में बात करें तो डायरेक्शन ऑफ बोट, यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ बोट, अगर मान लीजिए कि ये है, इस डायरेक्शन में बोट जा रही है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर का फ्लो है, यानी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम भी सेम है, यानी जो जिधर बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, यानी कि वाटर का फ्लो और बोट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और यही अगर अपोजिट हो जाए, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस दिशा में यहाँ पे पानी बह रहा है उसके अपोजिट दिशा में बोट जाने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे दो चीजें मैं मान लेता हूँ कि बोट की स्पीड यहाँ पे x है और यहाँ पे पानी यानी वाटर की स्पीड y है। ठीक है, दो चीज माना, एक तो बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड कितनी है, y है। तो यहाँ पे देखो कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड इंक्रीज होगी, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बोट की स्पीड तो पहले से x है, वो इंक्रीज जाएगी y से, यानी कि डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वो पानी के दिशा में ही जा रहा है, फ्लो के साथ बह रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में हम बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, यहाँ पे जिस दिशा में बोट जा रहा है उसके अपोजिट दिशा में यहाँ पे वाटर का फ्लो है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। डाउन स्ट्रीम जो होता है वो होता है x प्लस वाई। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, इन स्टिल वाटर, ये भी याद रखना कि x जो है वो क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हमने देखा कि डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम यहाँ पे देखिए, डाउन स्ट्रीम जो है ये निकल के आ रही है कितनी, x प्लस वाई, राइट। और हम बोल सकते हैं कि अप स्ट्रीम जो है ये निकल के आएगी x माइनस वाई, राइट। अब मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2x इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू पता हो और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे जाएगा x इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। और सेकंड कंडीशन में अगर मैं बोलूँ कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, तो दोनों इक्वेशन को जब माइनस करोगे तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा और y ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। पहली चीज यहाँ पे है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे देखो क्या होती है, तो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे होगी x प्लस वाई, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है अप स्ट्रीम क्या होती है, x माइनस वाई। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, x क्या होता है, तो x होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। और चौथी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है y क्या होता है, तो y इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2।
ठीक है। अब यहाँ पे 4 अननोन दिख रहे हैं, क्या क्या, एक्स, वाई, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब वाटर के दिशा में ही बोट जा रहा हो तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम क्या होता है, जब पानी के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी, स्पीड की। यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो किसकी हो रही है, स्पीड की। आप बात करें एक्स की या फिर वाई की या फिर डाउन स्ट्रीम की बात करें या फिर अप स्ट्रीम की बात करें, ये सब कुछ क्या है, स्पीड है अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, एक्स क्या है, ये भी स्पीड है किसकी, बोट की। वाई क्या है, ये स्पीड है वाटर की। डाउन स्ट्रीम क्या है, ये स्पीड है बोट की, कब, जब पानी के दिशा में बोट जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या है, ये भी स्पीड है किसकी, बोट की, कब, जब पानी के विपरीत दिशा में बोट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो किसकी हो रही है, स्पीड के लिए हो रही है। ठीक है, तो यही है पूरा बेसिक बोट एंड स्ट्रीम का। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ लाइक दैट कि अगर मान लीजिए एक्स दिया हो, वाई दिया हो, डाउन स्ट्रीम पूछा हो, या फिर एक्स दिया हो, वाई दिया हो, अप स्ट्रीम पूछा हो, तो इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो मैं नहीं बोलूंगा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा, एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होगा, एक्स माइनस वाई। एक्स क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और वाई क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है राम गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि वो पानी के फ्लो के साथ जा रहा है। तो राम गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 6 आवर। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये 2 डिस्टेंस है। बोट अगर कभी भी अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करती है तो रिटर्न में उसकी अप स्ट्रीम हो जाएगी, है ना। रिटर्न में अगर हम बात करेंगे तो वो अप स्ट्रीम में हो जाएगा और ये हमेशा होगा। ठीक है, तो बोला गया है राम गोज डाउन स्ट्रीम, यानी कि राम गया है किसमें, डाउन स्ट्रीम में गया है, तो आएगा किसमें, अप स्ट्रीम में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गया है पानी के दिशा में तो आएगा पानी के विपरीत दिशा में। तो गया है पानी की दिशा में दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम, आएगा विपरीत दिशा में दैट मीन्स अप स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे आने जाने में मिला के यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है, तो आने जाने में मिला के जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे देखिए 6 घंटे का पूरा टाइम यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है। फिर बोला गया इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर को हम एक्स बोलते हैं। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, वाई। ये भी हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में एक्स और वाई का यूज किस चीज के लिए होगा, तो एक्स और वाई का यूज होगा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब भी बोट ट्रेवल करेगी वो या तो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेगी या फिर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करेगी। तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 12 + 5 यानी कि x + y होता है तो हो जाएगा 17, और अप स्ट्रीम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 12 - 5 यानी कि 7। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई 17 और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई 7। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे हम बात करें स्पीड की, तो हम बोल सकते हैं कि जाते समय उसकी स्पीड अगर 17 है डाउन स्ट्रीम में तो आते समय उसकी स्पीड 7 होगी। बोल सकता हूं मैं, जाते समय उसकी स्पीड 17 है तो आते समय उसकी स्पीड अप स्ट्रीम में 7 होगी। तो स्पीड का रेशियो हो गया 17:7, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 7:17। आपको पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, चल तो टाइम का जो रेशियो है ये हो गया 7:17। कहने का मतलब ये हुआ कि जाते समय अगर 7 टाइम लग रहा है, 7 टाइम लग रहा है जाते समय, तो आते समय टाइम जो लगेगा वो 17 टाइम लगेगा।
क्लियर है। लेकिन हमें बोला गया है कि टोटल टाइम जो लग रहा है यहाँ पे वो कितना लग रहा है, 6 आवर्स का टोटल टाइम लग रहा है। तो 6 आवर्स बोले तो 360 मिनट, भाई 6 आवर्स मतलब 360 मिनट। अब 360 मिनट को क्या करना है, इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे आपको पता है, 7 + 17 कितना होता है 24, तो 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। क्लियर है, कितना आएगा 15, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7 × 15 यानी कि 105 मिनट। 7 × 15 यानी कि 105 मिनट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 17 × 15 यानी कि 255 मिनट, 255 मिनट। क्लियर है। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन। हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। और आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। अगर हम स्पीड हम लेते हैं डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीड 17 है। ठीक है, स्पीड कितनी है 17 है। और टाइम कितना लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है 105 मिनट का, तो 17 × 105। लेकिन ध्यान दीजिए कि 17 जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, 105 मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। 15 से कैंसिल किया, 15 7 जा और ये 15 4 जा। क्लियर है। 17 × 7 कितना होता है 119, और 119 डिवाइड बाई कितना 4, 119 डिवाइड बाई 4। तो वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 119 को 4 से डिवाइड करें तो 11 यहाँ पे 11 को 4 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, बचेगा यहाँ पे 3 9, फिर 9 टाइम्स डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 7 5। यानी मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन का वो है 29.75 किलोमीटर, 29.75 किलोमीटर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने वही सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं जो कॉन्सेप्ट पहले मैं टाइम एंड डिस्टेंस या फिर ट्रेन में यूज कर चुका हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। बोट एंड स्ट्रीम, आप कभी भी बोट एंड स्ट्रीम को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, तभी जाके बोट एंड स्ट्रीम आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, उसका यूज करना होता है। ठीक है, चलिए तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का ऐड हुआ है उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 29.75 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया, देयर आर 2 प्लेस A and B which are separated by a distance of 100 किलोमीटर। बोला गया है कि दो यहाँ पे प्लेस है, इनके बीच की दूरी जो है वो है कितनी 100 किलोमीटर। मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है आपका B, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। फिर बोला गया यहाँ पे 2 बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट द सेम टाइम। बोला गया है कि दोनों जगह से एक बोट चालू होती है टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब यहाँ से एक बोट चालू होती है A से B की तरफ और B से एक चालू होती है B से A की तरफ। ठीक है, चलिए बोला गया इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम देन अदर वन इज गोइंग अप स्ट्रीम। सीधी सी बात है, एक बोट अगर डाउन स्ट्रीम में होगी तो एक बोट जो है वो अप स्ट्रीम में होगी। ये देखिए अगर ये पानी के दिशा में जाएगी, पहली बोट अगर पानी के दिशा में जाएगी तो दूसरी बोट पानी के विपरीत दिशा में ही जाएगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पहली अगर डाउन स्ट्रीम है तो दूसरी जो है वो किसमें है अप स्ट्रीम। आगे बोला गया इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12.5 किलोमीटर पर आवर, यानी x दिया हुआ है कितना 12.5 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 0.5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि y है वो 0.5 है। तो x पता है y पता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा x + y यानी कि 13 और अप स्ट्रीम क्या होगा x - y यानी कि 12। यानी कि जो A से B जा रही है जो बोट वो डाउन स्ट्रीम में अगर जा रही है तो उसकी स्पीड हमें लेना पड़ेगा 13 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी बोट जो B से A जा रही है वो अप स्ट्रीम में जा रही है तो उसकी स्पीड हमें लेना पड़ेगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया फाइंड एट व्हाट टाइम विल दे मीट, यानी कितने बजे ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, देखो दोनों को मिलने के लिए ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर करना है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का और डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड जो है हम क्या कर देंगे दोनों की ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ट्रेन में आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 13 + 12 यानी कि 25, तो 100/25 यानी कि 4 घंटे बाद ये दोनों बोट मिल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट, ठीक है, मोटर बोट टू दैट ऑफ
करंट ऑफ वाटर इज 36:5। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ मोटर बोट। स्पीड ऑफ मोटर बोट मतलब स्पीड ऑफ बोट की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि x, एंड करंट यानी कि वाटर की बात हो रही है। यहाँ पे करंट ऑफ वाटर जो है x और y के बीच का जो रेशियो है ये कितना दिया हुआ है, 36:5, ठीक है, 36:5। तो एक बात बताओ, x और y के बीच का रेशियो अगर 36:5 है तो इसकी हेल्प से हम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, तो 36 + 5 कितना, 41, और अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, तो 36 - 5 कितना होगा, 31। तो अगर हमें x और y के बीच का रेशियो पता है तो हम उसकी हेल्प से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच का भी रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ही तो होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है ये है 41:31। 41 किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और 31 किसमें, अप स्ट्रीम में। ठीक है, ये हो गया किसका रेशियो, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो अगर 41:31 है तो टाइम का रेशियो 31:41 होगा। क्लियर है? अब आगे बोला गया द बोट गोज एलोंग विद करंट। एलोंग विद करंट का मतलब क्या हुआ, एलोंग विद करंट का मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो बोट गोज एलोंग विद करंट इन 5 hours 10 minutes, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे 10 मिनट का लग रहा है। अब यहाँ पे टाइम देखो, डाउन स्ट्रीम में कितना है, 31 है ना। डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो टाइम है 31 है, यानी ये इस 31 की वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन में है 5 घंटे 10 मिनट। और 5 घंटा 10 मिनट कितना होता है, 310 मिनट। 5 घंटे मतलब 5 × 60 यानी कि 300, और 10 मिनट यानी 310 मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि 31 = 310, देन 41 = 410, यानी 410 मिनट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे 410 मिनट, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर 310 मिनट का टाइम लग रहा है तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 410 मिनट का। तो यही हमसे पूछा गया, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक। कम बैक यानी कि अगर गई है डाउन स्ट्रीम में तो आएगी अप स्ट्रीम में, और यहाँ पे टाइम लगेगा कितना, 410 मिनट का। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6 घंटे 50 मिनट। 6 घंटे 50 मिनट। 6 घंटे मतलब 360 मिनट, और 50 मिनट और जोड़ दो तो आ जाएगा 410 मिनट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 hour 50 minute में ये बोट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अगर जाते समय उसको 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लगा है तो आने में टाइम लगेगा 6 घंटे 50 मिनट का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देयर इज ए रोड बिसाइड ए रिवर, यानी कि रिवर के साइड में एक रोड बना हुआ है। 2 friends स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस ए एंड मूव टू ए टेम्पल सिचुएटेड एट अनदर प्लेस बी। दे रिटर्न टू ए अगेन। देखिए क्या बोला गया है कि ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे साइड में तो रिवर है, या मान लो साइड में रिवर है, और यहीं पे साइड में जो है वो रोड भी है, रिवर के साइड में रोड है। अब यहाँ से 2 दोस्त क्या होता है, एक दोस्त तो यहाँ से चलता है साइकिल से, और दूसरा दोस्त जो है वो यहाँ बोला गया है कि वन ऑफ देम मूव ऑन साइकिल, यानी एक दोस्त जो है वो साइकिल से जा रहा है, एंड अदर जो है वो जा रहा है किससे, बोट से। तो दूसरा पर्सन जो है वो बोट से जा रहा है, और पहला पर्सन जो है वो साइकिल से जा रहा है, ये बोला गया। तो जो साइकिल से जाएगा वो रोड पे जाएगा, जो बोट से जा रहा है वो वाटर में जाएगा। वो यहाँ से चालू होते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे एक टेम्पल है, पॉइंट बी है। ये क्या करते हैं कि ए से बी जाते हैं, और फिर बी से ए वापस आते हैं, मतलब जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अगर हम बात करें साइकिल से जो जा रहा है, ये वाला पर्सन साइकिल से जा रहा है, उसकी स्पीड यहाँ पे दी हुई है, साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h। यानी साइकिल वाला पर्सन जो है अगर 6 km/h की स्पीड से गया है तो 6 km/h की स्पीड से आएगा भी, क्योंकि ये रोड से जा रहा है। लेकिन ऐसा बोट के लिए नहीं होगा। बोट के लिए क्या होगा, आपको पता है कि जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में। आगे बोला गया है एज स्पीड, बोट दिया हुआ है, बोट एज ए स्पीड ऑफ 8 km/h, यानी कि बोट की स्पीड जो है वो 8 km/h है। इफ द रिवर फ्लो एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h, यानी यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है वो 6 km/h है। तो हम क्या बोल सकते हैं बोट के लिए कि x जो है वो 8 है और y कितना है, 6 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम जो है ये होगा 14 km/h, और अप स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा, अप स्ट्रीम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 - 2 यानी कि 2 km/h। यानी कि अगर हम साइकिल की बात करें तो 6 की स्पीड से जाएगा तो 6 की स्पीड से ही वापस आएगा। लेकिन अगर हम बोट की बात करें तो वो अगर जाएगा डाउन स्ट्रीम में 14 km/h की स्पीड से, तो वापस आएगा सिर्फ
2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? तो ये बोट के लिए हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ टू फ्रेंड विल रिटर्न टू प्लेस ए फर्स्ट, यानी कि इन दोनों में से कौन सा दोस्त जो है वो पहले प्लेस पे जल्दी पहुंच जाएगा। तो जल्दी कौन पहुंचेगा, जल्दी वही पहुंचेगा जिसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, जल्दी वही पहुंचेगा जिसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइकिल के लिए अगर हम बात करें, साइकिल के लिए अगर हम बात करें तो 6 की स्पीड से गया है, 6 की स्पीड से आ गया, तो इसकी स्पीड तो 6 किलोमीटर पर आवर ही होगी भाई। 6 की स्पीड से गया, 6 की स्पीड से आ गया, तो एवरेज स्पीड भी 6 किलोमीटर पर आवर ही होगी ना। लेकिन अगर हम बोट की बात करें, अगर हम बोट की बात करें तो ये गया है 14 की स्पीड से, आया है 2 की स्पीड से। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई होती है, या फिर 2s1s2 डिवाइड बाई s1। ये xy, ये वाला xy नहीं है, ये वाला xy नहीं है, मत समझना ये वाला xy है ना, ये मान लो 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू जाते समय स्पीड 14 है, आते समय 2 है, तो 14 इंटू 2 डिवाइड बाई 14 प्लस 2 यानी कितना होगा 16। तो ये कितना हो गया 8, और ये हो गया कितना 4, ये होगा 7.2 यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आवर। यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो बोट की एवरेज स्पीड निकल के आ रही है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, और साइकिल की एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि सीधी सी बात है कि साइकिल वाला पर्सन ही जल्दी पहुंच जाएगा वापस ए पे। ठीक है, साइकिल वाला पर्सन ही जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि जो साइकिल वाला फ्रेंड है वो यहाँ पे ए जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, आप देखिए कि साइकिल वाला फ्रेंड ए से बी गया था 6 की स्पीड से, और बोट वाला गया था 14 की स्पीड से। यानी जाते समय टेम्पल पे बोट वाला जल्दी पहुंच गया होगा, लेकिन रिटर्न में बोट की स्पीड काफी कम हो जाती है, वो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और साइकिल वाले की स्पीड तो 6 ही है। ठीक है, तो ऐसा है कि जो एवरेज स्पीड है बोट की वो 3.5 किलोमीटर पर आवर रहेगी होल जर्नी में, और यहाँ पे अगर हम बात करें साइकिल की तो उसकी रहेगी 6 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए साइकिल वाला जल्दी पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ए शिप ऑफ लेंथ 300 मीटर, यानी कि एक शिप है जिसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है शिप की 300 मीटर लेंथ है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम, पासेस से घाट। ठीक है, पासेस से घाट अलोंग द रिवर इन 18 सेकेंड। देखिए ट्रेन वाले क्वेश्चंस जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही थी, तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जब प्लेटफॉर्म को पास करेगी ट्रेन तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन क्या होगा, दोनों की लेंथ का एडिशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे शिप जो है, यहाँ पे जो शिप है वो पास कर रही है किसको, घाट को पास कर रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप जो होगा वो क्या होगा, शिप की लेंथ प्लस घाट की लेंथ। ठीक है, टाइम कितना लगा 18 सेकंड का, वाइल इन रिटर्न इट पासेस द सेम घाट इन 24 सेकंड, यानी कि लौटते समय वो सेम घाट को पास करती है यहाँ पे 24 सेकंड में। फिर बोला गया रेट ऑफ करंट जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ घाट, घाट की लेंथ जो है वो कितनी होगी। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि ये घाट है और यहाँ पे एक शिप है। ठीक है, तो ये इसको एक बार डाउन स्ट्रीम में क्रॉस करती है, और आते समय मैं बोल सकता हूं कि अप स्ट्रीम में क्रॉस करती है। देखिए अगर शिप घाट को डाउन स्ट्रीम में क्रॉस करे तो डिस्टेंस कितना होगा, तो भी डिस्टेंस जो होगा वो शिप की लेंथ प्लस घाट की लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और आते समय अगर सेम बोट सेम घाट को क्रॉस करती है तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यहाँ पे डाउन स्ट्रीम नहीं डिस्टेंस, तो लौटते समय अगर सेम बोट सेम घाट को क्रॉस कर रही है तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, शिप की लेंथ प्लस घाट की लेंथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शिप जो है वो घाट को डाउन स्ट्रीम में क्रॉस करे या फिर अप स्ट्रीम में क्रॉस करे, दोनों कंडीशन में ही डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रैवल करना पड़ेगा। और डिस्टेंस जब सेम होता है तो आपको पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। और यहाँ पे हमें टाइम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। टाइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, टाइम के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब बोट
डाउन स्ट्रीम में पास करता है, जब बोट डाउन स्ट्रीम में पास करता है तो टाइम यहाँ पे लगता है 18 सेकेंड का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 18 सेकेंड का। तो हम बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा वो 18 सेकेंड का लगा। और रिटर्न में तो अप स्ट्रीम हो गया होगा ना, और यहाँ पे टाइम कितना लगा? 24 सेकेंड का यहाँ पे टाइम लगा है। ठीक है, यानी कि सेम घाट को पार करने में डाउन स्ट्रीम में 18 सेकेंड का टाइम लगा है और अप स्ट्रीम में 24 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो जो है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:3। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:3। और ये किसकी स्पीड है? तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो हमें डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में जो रेशियो है यहाँ पे ये हमें मिल गया 4:3 है। तो इसकी हेल्प से हम एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी तक हम एक्स और वाई के रेशियो की हेल्प से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो निकाल रहे थे, यहाँ पे उल्टा करना है। तो x यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो 4 + 3 यानी 7 डिवाइड बाई 2। और y क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम यानी 4 - 3 यानी कि 1/2। तो रेशियो निकालना है तो बाई 2 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y का जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा? 7:1। एक्स और वाई का रेशियो क्या कितना हो गया? 7:1। कहने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ बोट 7 होगी तो स्पीड ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ वाटर 1 होगी। यहाँ बोला गया है स्पीड ऑफ द रेट ऑफ करंट इज 9 km/h। रेट ऑफ करंट कितना है? 9 km/h है। यानी इस 1 की जो वैल्यू है ना, 1 की जो वैल्यू है ये है 9 km/h। तो 1 की वैल्यू अगर 9 km/h है तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 × 9 यानी कि 63 km/h। क्लियर है? 63 km/h होगी। ये किसकी वैल्यू होगी? x की। चलिए, तो x निकल गया 63 km/h और y निकल गया 9 km/h। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा? इन दोनों का एडिशन, तो 63 + 9 यानी कि 72 km/h हो जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, तो 63 - 9 यानी कि 54 km/h। क्लियर है? ये सिंपल सी बात। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ घाट। अब लेंथ ऑफ घाट कैसे निकालें? तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि घाट को क्रॉस करते समय डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की, तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम स्पीड लें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखो कितना है? यहाँ पे देखो 72 km/h है। 72 स्पीड ले लिया, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा था? तो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा था यहाँ पे देखो 18 सेकेंड का। तो टाइम यहाँ पे कितना लेंगे? 18। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि स्पीड km/h में लिया है तो उसको मीटर/सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो सेकंड में है ना, तो सेकंड में कितना है? 18। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया। 72 × 5 करोगे कितना आएगा? 360 मीटर। 360 मीटर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि डाउन स्ट्रीम में शिप को पूरे घाट को क्रॉस करने में मिनट नहीं, अरे डिस्टेंस है तो मीटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में घाट को क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है बोट को वो 360 मीटर का है। ठीक है, और 360 मीटर का डिस्टेंस अगर डाउन स्ट्रीम में घाट को क्रॉस करने के लिए ट्रेवल करना पड़ा है तो 360 मीटर का ही डिस्टेंस अप स्ट्रीम में भी घाट को क्रॉस करने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको पता है कि डिस्टेंस जो होगा वो होगा घाट को क्रॉस करते समय घाट की लेंथ प्लस बोट की लेंथ। तो हमें सिर्फ घाट की लेंथ निकालनी है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था बोट की लेंथ कितनी है? 300 मीटर। तो इसमें से 300 मीटर जो है वो माइनस कर लो, तो 360 - 300 यानी जो यहाँ पे घाट की लेंथ है वो क्या निकल के आएगी? 60 मीटर। ठीक है, तो 360 मीटर - 300 मीटर कितना निकल के आएगा? 60 मीटर घाट की लेंथ और 300 मीटर ये तो शिप की लेंथ हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया ए मैन टेक्स डबल टाइम टू स्विम अप स्ट्रीम ए सर्टेन डिस्टेंस एज कंपेयर टू द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है
कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है ये डाउन स्ट्रीम की तुलना में डबल है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 1 टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम में 2 टाइम लगता है, तो टाइम का रेशियो हो गया 2:1। ठीक है, तो टाइम का रेशियो अगर 2:1 हो गया तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। क्लियर है? ठीक है, तो ये किसके बीच का स्पीड आ गया, ये आ गया यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में। ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीम क्या डाउन स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ही तो होती है। तो ये रेशियो आ गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में कितना 2:1। हमसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट, यानी एक्स और वाई के बीच का रेशियो पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन अभी हमने निकाला था। एक्स क्या होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2। और वाई क्या होगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम यानी 2 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/2। यहाँ भी बाई 2 यहाँ भी बाई 2 निकाल दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3:1। तो एक्स और वाई के बीच का रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला यह गया है ए बोट कैन ट्रेवल 4.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 14 मिनट। चलिए तो यहाँ से डायरेक्ट हम अप स्ट्रीम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अप स्ट्रीम की वैल्यू, अप स्ट्रीम क्या होता है स्पीड ही तो होता है, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 4.2 और टाइम कितना लगता है 14 मिनट। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं 60। डिवाइड बाय 60 करोगे वो उल्टा पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे इंटू 60 हो जाएगा। पॉइंट से 0 खत्म हो गया यहाँ पे, और 14 3 जा होता है 42, तो यहाँ पे 6 × 3 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर ये किसकी क्या आ गया, ये आ गया अप स्ट्रीम। क्लियर है? फिर आगे बोला गया है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अगेन यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:1। तो हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा x + y यानी कि 8, और अप स्ट्रीम क्या होगा x - y यानी कि 6। तो यहाँ पे रेशियो कितना निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 4:3। क्लियर है, 4:3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमसे यहाँ बोला गया हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 17.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए हमें पता लग गया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो स्पीड का रेशियो होगा वो 4:3 होगा, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड थी वो तो हमें पता थी पहले से कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी इस 3 की वैल्यू जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोल सकते हैं कि इस 4 की जो वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ पे 3 अगर 18 है मतलब 6 टाइम्स है, तो यहाँ भी 6 टाइम्स कर दो तो 24 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में हमें टाइम निकालना है 17.6 किलोमीटर के लिए। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 17.6 और डिवाइड बाई स्पीड, तो स्पीड कितनी है 24। क्लियर? तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी। तो इसको देखो तो यहाँ से टाइम जो भी निकल के आएगा वो आवर्स में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपने किलोमीटर में लिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में लिया है। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें मिनट में तो 17.6 डिवाइड बाई 24 इंटू करना पड़ेगा कितना 60। यहाँ से ये पॉइंट हट गया, 6 4 जा 24 और 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 44, यानी जो टाइम यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 44 मिनट का, है ना। हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था तो ये मिनट में चेंज आएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 44 मिनट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब ये किसकी वैल्यू है x की, कितनी 3। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी y की वैल्यू कितनी है 1। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा 4 और अप स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने। फिर बोला गया ही कवर द डिस्टेंस फ्रॉम A to B एंड बैक टू A फ्रॉम B इन 6 आवर्स, यानी कि फिर से वही बात की A से B जाना है और B से वापस से आना है। जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा किसमें अप स्ट्रीम में, यानी जाते समय स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर की होगी तो आते समय स्पीड जो होगी उसकी 2 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो जो है वो 4:2 है, तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:4 हो जाएगा। और आपको पता है कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो 6 आवर्स का लग रहा है, तो 6 आवर्स को डिवाइड करेंगे 2:4 में तो ये कितना हो जाएगा 2 आवर्स और ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 की स्पीड से 2 घंटे या फिर 2 की स्पीड से 4 घंटे, जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 8
किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? 8 किलोमीटर का। देखिए यही सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था, तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। यहाँ बोला गया बोट टेक्स 4 आवर्स मोर। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ए बोट टेक्स 4 आवर्स मोर बोला गया, 4 आवर्स मोर टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी बोला गया 4 घंटे ज्यादा का समय लगता है अप स्ट्रीम में कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। ठीक है, चलिए आगे बोला गया द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि एक्स जो है ये थ्राइस है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई के बीच का रेशियो कितना हो गया? 3:1। तो हम बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच में जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3 + 1 यानी 4 और 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि 4:2 हो जाएगा। चलिए, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है? स्पीड ही तो है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 4:2 यानी कि 2:1। क्लियर है? तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम में अगर 1 टाइम लगेगा तो अप स्ट्रीम में यहाँ पे 2 टाइम लगेगा। तो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की तुलना में कितना टाइम अधिक लग रहा है? तो 1 टाइम अधिक लग रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना अधिक की बात हो रही है? 4 आवर्स मोर बोला गया है यहाँ पे लग रहा है। तो कहने का मतलब यही 1 जो है ये 4 के इक्वल है। ठीक है, यही 1 जो है ये 4 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 जो है ये किसके इक्वल होगा? 2 × 4 यानी कि 8 आवर्स। तो 8 आवर्स किसके लिए निकल के आया? 8 आवर्स निकल के आया अप स्ट्रीम के लिए, और 1 तो 4 है ही, तो 1 4। ये 4 किसके लिए निकल के आया? ये निकल के आया डाउन स्ट्रीम में। यानी कि डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगेंगे, तो अप स्ट्रीम में लगेंगे 8 घंटे। कितने किलोमीटर के लिए? क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस कितना है? 40। तो डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू होगी वो 40/4 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर होगी। और अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 40/8 होगी, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है क्या? हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y, और y क्या होता है? y इक्वल टू होता है डाउन स्ट्रीम यानी 10 माइनस अप स्ट्रीम यानी 5/2। तो 10 - 5 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी किसकी? स्ट्रीम की। और यही हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोला गया है। ए बॉय गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स एंड ही कैन ऑल्सो स्विम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देन 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ मैन यानी वैल्यू x की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y की वैल्यू। क्लियर है? अब देखो, ए बॉय कैन स्विम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 40, स्पीड नहीं पता तो डिवाइड बाई अप स्ट्रीम, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस 55 डिवाइड बाई स्पीड यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी इन दोनों टाइम का जो एडिशन है ये हमें दिया हुआ है 13 आवर्स। वैसे ही एक और कंडीशन दी गई है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी टाइम 30 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी टाइम 44 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम। इन दोनों टाइम का जो एडिशन है वो कितना होगा? 10 आवर्स। देखिए आपके सामने 2 इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें x या फिर y की वैल्यू को इक्वेट करना होता है लीनियर इक्वेशन में। इस तरीके से यहाँ पे अप स्ट्रीम वाली वैल्यू को इक्वेट कर दो या फिर डाउन स्ट्रीम वाली वैल्यू को। कैसे? देखो, यहाँ पे अप स्ट्रीम के ऊपर कितना है? 40, यहाँ पे अप स्ट्रीम के ऊपर 30 है। तो 40 और 30 को इक्वेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 30 में 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 में 3 का। ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, ये होगा इक्वेट। अब देखो, इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, तो पहली वाली इक्वेशन में हमें हर जगह 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा? सेकंड इक्वेशन में 4 का। तो सेकंड इक्वेशन में हर जगह में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें? अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। उससे क्या होगा? ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 × 55 165। ठीक है, और यहाँ पे 44 × 4 है, तो 44 × 4 करोगे कितना आएगा? 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 और
117, यहाँ पे कितना आएगा 176, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ये 176 वाली वैल्यू जो है वो निगेटिव है, यहाँ पे माइनस में आएगा 11, -11 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, इसको माइनस करो तो ये है 39 और ये है 40, लेकिन ये माइनस में है तो कितना आएगा -1, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो डाउन स्ट्रीम जो है ये निकल के आ गया 11, यानी ये होगा 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है ये हमारी निकल के आ गई 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? अब देखो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू अगर 11 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई तो इसकी हेल्प से अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट देखना आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का जो एडिशन था वो कितना था 13 आवर्स था, ठीक है। यही हमारी इक्वेशन थी शुरू में। अब देखो डाउन स्ट्रीम की जगह अगर हम 11 पुट करें तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकल के आएगी 5, ठीक है, और 5 प्लस यहाँ पे आएगा समथिंग, तो 5 प्लस समथिंग 13 कब होगा, जब ये वाली वैल्यू जो है वो 8 होगी, मतलब यहाँ से 8 आवर्स चाहिए, तो यानी कि 40 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम इज इक्वल टू हमें 8 आवर्स चाहिए, यानी कि अप स्ट्रीम जो है वो कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये अप स्ट्रीम निकल गया और ये डाउन स्ट्रीम निकल गया। आपसे क्या पूछा गया है, दो चीज, एक्स और वाई दोनों निकाल सकते हैं भाई। एक्स क्या होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो 11 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और y की अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम यानी कि 11 माइनस अप स्ट्रीम यानी 5 यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यही हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ मैन यानी कि x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y, ये दो चीज हमसे पूछी गई है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए होंगे आपको समझ में आया होगा। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लेके मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को इस बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक को। उम्मीद करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका जरूर स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगी है ये पूरे बोट एंड स्ट्रीम की, तो इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, और कोई डाउट आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, वहां से आप डाउट पूछ सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।